So hello everyone and welcome back to my channel CAT Experts. This is going to be part 3 of permutation and combination. This is session number 16 of daily dose series. So here I am presenting first question for today. In an examination, a candidate has to pass in each of the 6 subjects. To declare as pass, in how many ways can he fail? Okay, 6 सब्जेक्ट्स है. अगर स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाएगा तो वो फेल कहलाएगा. मतलब एटीकेटी वाला कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ. सो एक सब्जेक्ट में फेल होने के टोटल कितने वेज होंगे? 6 C 1 वेज. हो सकता है वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो, सो दैट कैन बी डन इन 6C2. अगर 2 सब्जेक्ट में फेल होना है तो उसके टोटल वेज होंगे 6C2. 3 सब्जेक्ट में फेल होने के वेज होंगे 6C3, 6C4 अगर वो 4 सब्जेक्ट में फेल होता है तो. 5 सब्जेक्ट में फेल होने के वेज होंगे 6C5 और 6 सब्जेक्ट में फेल होने के वेज होंगे 6C6. नाउ दिस सिंप्लीफिकेशन should give me the required answer. But let me give you one simple formula. NC1 plus NC2 plus NC3 and so on up to NCN. On simplification, you will directly get this value as 2 raised to power n minus 1. So guys, apply this formula to solve this equation. It should be 2 raised to power 6 minus 1, which will become 2 raised to power 64. 6 is 64 minus 1. My answer should be 63, which seems to be option number D. Very nice. Memorize this formula. We are going to use in other questions also. Chaliye, question number 2. What is asked? Find the number of ways in which 21 books can be arranged on a shelf so that the oldest and the newest books never come together. ठीक है, टोटल 21 बुक्स है तो 21 बुक्स को, लिमिटेशन भूल जाओ, 21 बुक्स को अरेंज करने के टोटल वेज हो गए 21 फैक्टोरियल. अब मुझे सिचुएशन दिया है कि ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट साथ में नहीं आने चाहिए. मैं तो बोलता हूं वो साथ में है. दैट मीन्स टोटल मैं बात करूंगा 19 बुक्स प्लस ओल्डेस्ट प्लस न्यूएस्ट. इनको मुझे साथ में रखना है और टोटल में से साथ में होने के वेज अगर मैं हटा देता हूं तो बचे हुए केसेस में वो साथ में नहीं होंगे. वेरी नाइस. तो इसको मानूंगा 1 यूनिट. स्ट्रिंग कंसेप्ट डेफिनेटली आपको याद होगा. सो 19 प्लस 1 20 फैक्टोरियल ये हो गया. एंड ओल्ड और न्यू ये आपस में भी इधर उधर हो सकते, तो उनको अरेंज करने के टोटल वेज होंगे 2 फैक्टोरियल. ये वेज ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट साथ होने के हैं. दिस आर द टोटल नंबर ऑफ वेज. सब्ट्रैक्शन शुड गिव मी द रिक्वायर्ड आंसर. चलिए यहां से मैं 20 फैक्टोरियल अगर कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा 21 माइनस 2. राइट, 21 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 21 इंटू 20 फैक्टोरियल. सो आफ्टर टेकिंग 20 फैक्टोरियल कॉमन, 21 माइनस 2 ये बन जाएगा 20 फैक्टोरियल इंटू 19. सो दिस शुड बी माय रिक्वायर्ड आंसर. वेरी नाइस. चलिए लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन. Seems to be a easy one. You can read the question, try to understand it. In how many ways can a cricket team of 11 members be selected from 15 players? ये तो बहुत easy question दिख रहा है. 15 में से 11 लोगों को सिलेक्ट करना है. 15C5 should be the answer. But there is some limitation. So that a particular player is included. Very nice. ये जो 11 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, इनमें से एक मेंबर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है या रादर सिलेक्ट हो चुका है. तो मैं ये बोलूंगा मुझे 11 प्लेयर सिलेक्ट ही नहीं करने, क्योंकि एक तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है. आई नीड टू सिलेक्ट 10 मेंबर्स. अब ये 10 मेंबर्स कितने में से सिलेक्ट करना है, ये बड़ा क्वेश्चन है.
15 में से एक प्लेयर चले गया तो बचे 14, तो शुड आई सिलेक्ट 10 आउट ऑफ 14? एक बार सेकेंड लिमिटेशन भी पढ़ लेते हैं। चलो एक प्लेयर तो इंक्लूड हो गया एंड अनदर पर्टिकुलर प्लेयर इज लेफ्ट आउट। ओके, कोई एक प्लेयर है जो सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूं। 15 प्लेयर थे जिसमें से एक ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, बचे 14। अब ये जो 14 है इसमें से एक प्लेयर सिलेक्ट होना ही नहीं चाहिए, दैट मीन्स टोटल सिलेक्शन शुड बी आउट ऑफ 13 नाउ। 13 में से आपको सिलेक्ट करने हैं 10 players, so this should be my required answer, 13C10. Use the property of complements, 13C3. चलिए शॉर्टकट यूज करते हैं, 13 into 12 into 11 upon 3 into 2 into 1, 6 2s are 12 भी आ जाएगा, 13 2s are 26 into 11 की मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करता हूं तो आंसर आ जाएगा 286। इज इट देयर इन द ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू आर गेटिंग कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आपको कैट में क्वेश्चंस मिलते हैं, रादर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं, यूजिंग प्रॉपर अप्रोच यू कैन गेट देम करेक्ट। The next one for you seems to be a formula based. चलो देखते हैं। A group contains n persons. Very nice. If the number of ways of selecting 6 person, okay, n में से आपको 6 सिलेक्ट करने हैं तो कितने वेज हो जाएंगे? n c 6. And as per question, this is equal to the number of ways of selecting 9 person. मतलब ये हो जाएगा n c 9. Perfect. Then the number of ways of selecting 4 person from the group. तो मुझे फाइनली निकालना है NC4 की वैल्यू कितनी होगी। अब NC4 की वैल्यू तभी निकलेगी जब मुझे n की वैल्यू पता हो। चलिए क्या यहां से n की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं? NC6 इज इक्वल टू NC9। देखो ये 9 6 और ये 9 है, तो आई कैन डायरेक्टली से अगर n 15 लेता हूं तो 15C6 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 15C9 होगा एंड वी नो दैट ये दोनों वैल्यू सेम होंगे, तो आई कैन स्ट्रेट अवे से वैल्यू ऑफ n शुड बिकम 15। चलिए अब ये वैल्यू यहां रख देते हैं तो आंसर आएगा 15C4। वी कैन गेट द आंसर नाउ। 15 into 14 into 13 into 12 divided by 4 into 3 into 2 into 1, right? 4 3s are, I can cancel out with 12, 2 7s are, तो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा 15 into 13 7s are 91। 15 का टेबल याद होता है तो जनरली वी कैन गेट द क्विक आंसर। ठीक है, 15 1s are 15, कैरी ओवर इज 1, 15 9s are 135 प्लस 1 136, so 1365 has to be our required answer। कंफर्टेबल हो रहे? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आज थोड़ा सा वीडियो हमारा लेंदी हो सकता है बिकॉज आई वांट टू टेक सम केसेस आल्सो, सो दिस इज गोइंग टू बी केस नंबर 1 फॉर टुडे। In how many ways can 17 billiard balls can be arranged in a row if 7 are black, 6 red and 4 white? कंसेप्ट अगर आपको याद होंगे, देखिए 17 बिलियर्ड बॉल्स आपको अरेंज करना है जिसमें से 7 ब्लैक है, 6 रेड है, 4 व्हाइट है, मतलब वो आइडेंटिकल बॉल्स है। और ऐसे वेज को, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। असैसिनेशन वाला वर्ड अगर आपको याद होगा तो, सो एज पर दैट रूल दिस इज गोइंग टू बी 17 फैक्टोरियल अपॉन जो अल्फाबेट रिपीट हो रहे, जो बॉल रिपीट हो रहे उसका फैक्टोरियल हमको लेना है। सो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। नो नीड टू सॉल्व इट, यू विल डायरेक्टली गेट द ऑप्शंस ऑफ सच नेचर ओनली। ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं, नो नीड टू डिस्कस इट अगेन। क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन हैज 7 फ्रेंड्स,
In how many ways can he invite one or more of them at a dinner party? One or more मतलब कम से कम एक को बुलाएगा, या तो दो, या तो तीन, चार, पांच, छह, या मैक्सिमम 7 को बुलाएगा. That means equation that we can form is 7C1 or 7C2 so on up to he can invite all 7 of them. फॉर्मूला हमको पता है, ये कितना होता है 2⁻7 minus 1. 2⁻7 will be 128 minus 1. फाइनल आंसर्स टू बी 127. तो एक छोटी सी पार्टी अरेंज करने के उसके पास 127 ऑप्शन है. अगर 2 फ्रेंड को भी बुलाता है तो वो 2 फ्रेंड कौन से, उसके कितने वेज है, 3 के कितने, 4 के कितने, ये टोटल कॉम्बिनेशन बनना चाहिए 127. Again, same rule, case number 2. For a set of 5 true or false question, very nice. देखिए 5 क्वेश्चन है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में है. No student has written the correct answers. Okay, मतलब किसी भी स्टूडेंट ने सभी 5 क्वेश्चन के आंसर सही नहीं दिए. And no 2 students have given the same sequence of answer. मतलब किसी एक ने अगर मान के देखो ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, तो दूसरा कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा जिसने सेम सीक्वेंस दिया हुआ, राइट? दैट इज व्हाट दे वांट टू से. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास फॉर दिस टू बी पॉसिबल? अब ये कैसे हो सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन से निकाल पाऊं? यस, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल. सो देखिए हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 5 क्वेश्चन, जिसको मैं बोलता हूं Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5. Agreed? Now, in how many ways question 1 can be answered? 2 ways. Q2, 2 ways. Q3, 2 ways. Q4, 2 ways. And Q5, again 2 ways. So total ways of answering all 5 questions should become 2⁵, which is 32. But is it my final answer? Can I say 32 students should be there in the classroom? Just listen to me. 2 ways. तो मान के चलो 2 ways में इसने यहां ट्रू आ गया, यहां ट्रू आ गया, यहां ट्रू आ गया, यहां ट्रू आ गया, यहां ट्रू आ गया. Is it permissible? No student has written the all correct answer. किसी भी स्टूडेंट, देखो जरूर नहीं कि सारे ट्रू ये सही होंगे, हो सकता है पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स. कोई एक कॉम्बिनेशन होगा जो 5 क्वेश्चन के आंसर का सीक्वेंस होगा, और ऐसा किसी भी स्टूडेंट ने मार्क नहीं किया है जो कि 32 में इंक्लूड है, तो वो एक सीक्वेंस मुझे माइनस करना पड़ेगा. तो मैं ये बोलूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट हैज टू बी 31. बस ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन में 32 भी मिलेगा, 31 भी मिलेगा. तो एक वे मुझे माइनस करना है, 31 हैज टू बी द राइट आंसर. सो दिस इज इट फॉर टुमारो today's session. I hope you must have learned some new concept and how to apply them while solving the problem. कल जब हम मिलेंगे, we will discuss circular permutation and a little bit practice on it. See you tomorrow. Thank you very much.